हेलो दोस्तों, तो लास्ट का हमारा क्या आंसर आया था 20,000। ठीक है, चलिए अब इसमें एक का और क्वेश्चन पूछ लेता है, इसी में कुछ घुमा फिरा के पूछेगा। तो क्या पूछ लेगा एग्जामिनर कि ए का नया और पुराना इनकम, उसमें तो क्या था प्रेजेंट जो इनकम है वो निकालनी थी कि अब इसमें क्या बोलेगा, नया और पुराना, ओल्ड इनकम और न्यू इनकम पूछ लेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन लिखो। 3 साल पहले ए बी की आय का अनुपात 6:5 था। ए का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है और बी का इनकम 5:4 के अनुपात में घट जाता है। यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपए है तो ए का नया और पुराना आय निकालो। ठीक है, नया और पुराना। चलो मैं दोबारा बोल देता हूं क्वेश्चन। 3 साल पहले ए और बी के आय का अनुपात 6:5 था। ए का आय 2:3 के अनुपात में बढ़ जाता है और बी का आय 5:4 के अनुपात में घट जाता है। यदि ए और बी का कुल वर्तमान आय 52,000 रुपए है तो ए का नया पुराना इनकम ज्ञात करो। ठीक है, चलो इंग्लिश में बोल देता हूं। 3 years ago the ratio of income A and B 6:5. Income of A increased the ratio 2:3 and income of B decreased in the ratio 5:4. The total present income of A and B is rupees 52,000. Then find the old and new income of A. ठीक है, चलो एक बार और बोल देता हूं मैं। 3 years ago the ratio of income A and B 6:5. Income of A increased the ratio 2:3 and income of B decreased the ratio 5:4. The total present income of A and B is rupees 52,000. Then find the old and new income of A. ठीक है, चलो अब कैसे निकालेंगे हम इसको। ये जो 3 इयर्स दे रखा है ना, ये 3 साल भी हो या 10 साल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जामिनर हमें थोड़ा सा घुमा के देता है और इसका कोई असर नहीं पड़ेगा इन दोनों चीज में। या 3 साल हो, 10 साल हो या 15 साल हो, कुछ भी बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, जैसे ए और बी है 6:5। ठीक है, तो अब ए का क्या है, ए क्या है 4:3। ठीक है, और बी क्या है 5:4। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जैसे ये जो पास्ट की है ये किसके बराबर है, इसके। तो ए जो है वो 2 किसके बराबर है, 6 की। ठीक है, तो अब ये जो 3 है ये किसके बराबर होगा, 6:2 ना 3 9। ठीक है, ये आ गया इसका 9। और बी का पूछा है, ये बी का पूछ रखा है इसने। ये जो 5 है ये किसके बराबर है, 5 के। ये जो 5 है 5 के बराबर है। तो ये जो 4 है ये किसके बराबर होगा, 5:5 ना 4। 5 तो ये आ गया 4। ठीक है, चलिए अब इनका अनुपात का रेशो क्या आ गया, यहां निकलता है, इसका रेशो आ गया 9:4। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा था, प्रेजेंट का, ए का प्रेजेंट और ओल्ड पूछा है। ठीक है, तो ए का कैसे निकालेंगे, ये ए है, ये ए है 9, इसको मिला के 13 और गुना दोनों का कितना था
52,000। ठीक है, ये क्या हो गया, 13 चौके 52। तो इसका क्या हो गया, 36,000। ठीक है, ये 36,000 तो इसका प्रेजेंट आ गया, ये प्रेजेंट है। ठीक है, और अब क्या निकालना है, अब इसकी क्या है, जैसे ये 3 है, ये 36,000 के बराबर है। ठीक है, और हमें ओल्ड पूछा है, ये 2 निकालना हमें, तो ये 2 किसके बराबर होगा, ये 3 है, 36,000 के बराबर है, ये ओल्ड निकाल रहे हम। ठीक है, ये 3 है ना, ये 36,000 के बराबर है, तो जो 2 है, ये 2 किसके बराबर होगा, 36,000 बटे 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये आ गया 18,000। ये क्या आ गया, ओ सॉरी, ये 3 है, यहाँ पे 3 है, 3, ये 2 है यहाँ पे, जो 3 निकले पड़े, 3 एकम 3, 3 दूनी, ये 12,000 आ गया, 12 दूनी 24,000। ये आ गया ओल्ड इनकम है ए की। ये प्रेजेंट था, हमें नया और पुराना कुछ रखा था, ये प्रेजेंट था, ये ओल्ड आ गया, 24,000 ओल्ड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ए और बी का क्या दे रखा था, आय का अनुपात 6:5, ए का क्या दे रखा है 2:3, बी का ये बढ़ जाता है, ये बी का घट जाता है, तो ए का निकालेंगे हम पहले, ये 2 बराबर 6 है, तो 3 बराबर कितना होगा, ये 9 आ गया, ये बी का है 5, 5 जो है ये 5 के बराबर है, तो 4 इसके बराबर होगा, ये आ गया 4, तो इसका क्या आ गया 4, ये 5 से 5 गया, तो इसका 4 आ गया। अब हमें प्रेजेंट ज्ञात करना है, ए और बी का क्या आ गया रेशो 9:4, तो हमें ए का ज्ञात करना है, ए का ओल्ड और प्रेजेंट ज्ञात करना था। तो प्रेजेंट तो हमारा आगे 36,000, जैसे 9 है, ये 9 था, और ये दोनों को मिला के 13, और ये 52,000, 13 चौके 52, 9 चौके 36,000, ये प्रेजेंट का हो गया। ओल्ड क्या होगा, 3 क्या है, ये 36,000 के बराबर है। ठीक है, और ये जो 2 है ना, ये 2 किसके बराबर होगा, 36,000 बटे 3 गुना 2, तो 12 3 36, 12 दूनी 24,000 होगा इसका ओल्ड की इनकम। ठीक है, नई और पुरानी जो निकालनी थी हमें। ठीक है, आ गया समझ में, चलिए उतार लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब इसी में घुमा फिरा के क्या पूछ लेगा, जैसे किसी भी, जैसे कंपनी के बारे में पूछ लेगा, भाई जैसे कंपनी का रेशो है, ये है वो है, कंपनी कितने खिलौने बनाती है, ऐसे कुछ पूछ लेगा। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखो, 2 साल पहले ए और बी कंपनी के खिलौने का उत्पाद का अनुपात 2 साल पहले ए और बी कंपनी के खिलौना उत्पादन का अनुपात 9:8 था। कंपनी ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है, जबकि कंपनी बी का उत्पादन 2:5 में बढ़ जाता है। यदि कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000 रुपये है, 72,000 खिलौने हो, यदि कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000 खिलौने हो, तो कंपनी ए का पुराना और नया खिलौना का उत्पादन क्या होगा, कितना है, कितना था। ठीक है, चलिए दोबारा बोल देते हैं। 2 साल पहले ए और बी कंपनी के खिलौनों का उत्पादन का अनुपात 9:8 था। कंपनी ए का उत्पादन 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है, जबकि कंपनी बी का उत्पादन 2:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। यदि कंपनी ए और बी का कुल वर्तमान उत्पादन 72,000 खिलौने है, तो
तो कंपनी ए का पुराना और नया खिलौनों का उत्पादन कितना था। ठीक है, ये हो गया हिंदी में। चलिए अब इंग्लिश में बोल देते हैं। 2 years ago, ratio of the production of twice of company A is to B 9:8. Production of twice of company A increase the ratio 3:4, and company B increase the ratio 2:5. If the total present production of toys of company A and B together is 72,000, find the old and new quantity of toys company A. ठीक है, चलिए दोबारा लिखने बता देता हूँ। 2 years ago, ratio of the production of toys of company A and B, A is to B 9:8. Production of toys of company A increase the ratio 3:4, and company B increase the ratio 2:5. If the total present production of toys of company A and B together is 72,000, the old and new quantity of toys company A. ठीक है, ये लिख लिया था आपने। इसका और शॉर्ट भी बना सकते हो आप इस क्वेश्चन का, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, इसका और शॉर्ट भी है, जैसे हमने पहले किया था। देखो मैं बता देता हूँ, ये यहां तक कर लिया ना, जो लास्ट क्वेश्चन का उसका और ज्यादा शॉर्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे प्रेजेंट ए और बी का निकालना था हमें, ए इज टू बी, तो और शॉर्ट कैसे होगा इसका। अब जैसे ये 6 है, ये किसके बराबर है, 2 के, तो ये 3 किसके बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बी का निकालना है, ये 5 है, ये 5 के बराबर है, तो ये 4 किसके बराबर होगा। ठीक है, 2 3 9, 5 से 5 कट गया, ये 4, तो ये क्या आ गया, वही आ गया रेशो 9:4। और अब आप पढ़ सकते हो इसे, उसमें ए का ओल्ड और न्यू का तो बता ही दिया मैंने कैसे निकालना है इसके निकालने के बाद। ठीक है, चलिए आई होप लिख लिया होगा। चलो ये क्या है, A is to B क्या दिया है, 9:8, और A का क्या दिया है, 3:4, और B का क्या दिया है, 2:5। ठीक है, चलिए मैं इसको ज्यादा शॉर्ट में करा देता हूँ, आप उस तरह ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं इसको ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको इसको ज्यादा शॉर्ट ही करवा देता हूँ। तो हमें प्रेजेंट निकालनी है, A is to B। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है हमें, ये 9 जो है वो किसके बराबर है, 3 की। ठीक है, ये 9 जो है ये 3 की, तो ये जो 4 होगा ये किसके बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही बी का निकाल लेते हैं। ये जो 8 है ये 2 के बराबर है, ये 8 है, ये 2 के बराबर है, तो ये 5 किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 3
4 3 12 और ये क्या होगा 2 20। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये 4 से कट रहा है, 4 3 12 4 5 20। ये क्या आ गया 3:5 आ गया हमारा। ठीक है, चलो अब क्या पूछा है हमसे, इसमें क्या होगा, ए का ओल्ड और प्रेजेंट निकालना है हमें। तो ए का कैसे निकालेंगे हम, ये चलिए यहां करवा देते हैं। ठीक है, चलिए ए का क्या दे रखा है, 9 दे रखा है ना, 9 और ये क्या दे रखा है, ये ए का 3 है, 3:, ये इसका क्या निकल गया था, 3:5 निकल गया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब ए का निकालना हमें प्रेजेंट का, तो ए प्रेजेंट क्या होगा, ये होगा 3:, दोनों को मिला के 8 गुना क्या है, ये 72,000 है दोनों को मिला के, हाँ 72,000 है दोनों को मिला के, 72,000। ये कितना होगा, 8 9 72। तो ये क्या होगा, इसका 27,000 प्रेजेंट होगा, 27,000 ये आगे इसका प्रेजेंट। और हमें ऐसे ही ओल्ड निकालनी है, तो ओल्ड कैसे निकालेंगे हम, ओल्ड क्या, ये न्यू निकालना है, ये हो गया, ये आ गई प्रेजेंट की, तो ये निकालनी है हमें, ये जो 4 है ये किसके बराबर है, 27,000 की। ठीक है, तो ये जो 3 होगा, ये 3 निकालनी है हमें ओल्ड का, तो ये 3 किसके बराबर होगा, 27,000 बटे 4 गुना 3। ठीक है, तो ये 4 से कट रहा है, 4 6 24, कितना बच गया 3, 4 6 24, 4 7 28, 2 बच गया, ये 0, 4 5 20 और ये एच डी 0, 6 7 5 4। अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 3 0 0, 15 5 का 1, 21 1 22, 18 और 2 19, 18 और 2 20। ठीक है, यह आ गया 20,285, इसका ओल्ड हो गया, ओल्ड। ठीक है, इतने खिलौने पहले बनाता था ये, अब इतने खिलौने अब बनाता है ये। ठीक है, ये आ गया समझ में। ठीक है, चलो अब इससे आगे का टाइप चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इसी में। चलो तो क्वेश्चन लिखिए, एबीसी का इनकम का रेशो 2:3:4 है। एबीसी के इनकम का रेशो 2:3:4 है। ए अपनी इनकम का 40% खर्च करता है और बी अपनी आय का 20% खर्च करता है और सी अपनी आय का 70% खर्च करता है। एबीसी का कुल बचत 12,000 रुपए है, तो ए का सेविंग क्या होगा। ठीक है, एबीसी की इनकम का रेशो 2:3:4 है। ए अपनी इनकम का 40% खर्च करता है और बी अपनी आय का 20% खर्च करता है और सी अपनी आय का 70% खर्च करता है। एबीसी की कुल बचत 12,000 रुपए है, तो ए की सेविंग क्या होगी। अब इसी में इंग्लिश में लिखिए,
रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC respectively 2:3:4. A expend 40% of his income. B expend 20% of his income and C expend of his income 70%. If the total saving all A, B, C together is rupees 12,000, then find the saving of A. Ratio of income of A, B, C respectively 2:3:4. A expend 40% of his income and B expend 20% of his income and C expend 70% of his income. If the total saving all A, B, C together is rupees 12,000, then find the saving of A. ठीक है, ठीक है, चलिए ये लिख लिया सबने, ठीक है, ये मिटा देते हैं। ठीक, चलिए ABC 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। तो ये हो गया इनका इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर क्या है, एक का क्या है 40%, 20% और 70%, 40%, 20% एंड 70%, ठीक है। अब एक बात मान के चलो, हम जो भी कमाते हैं वो हमारा 100% होता है, हम जो भी खर्च करते हैं वो 100% में से खर्च करते हैं और जो भी बचाते हैं वो 100% में से ही बचाते हैं, ठीक है। कमाई से ही बचत होती है और कमाई से ही खर्च करते हैं, ठीक है। तो इनकी सेविंग निकाल लेते हैं हम पहले, सेविंग, ठीक है। ए की ABC, ठीक है। चलिए ए की इनकम क्या है 2, ठीक है, और ये क्या करता है अपनी 40% खर्च कर देता है 100 में से 40% खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसके पास 60, 100, क्योंकि देखो हमारी जो टोटल इनकम होती है ना वो 100% होती है, 100% में इसने 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा 60 इसके पास, ठीक है। अब ऐसे ही बी का निकाल लो, बी का क्या है 3 और इसने कितना खर्च कर दिया 20%, तो इसका कितना बच गया है इसके पास 80, ठीक है। अब ऐसे ही सी का क्या है 4 और इसने कितना खर्च कर दिया 70, तो बचा कितना 30, ठीक है। ये हो गया, इतना लिख लिया सबने। अब समझो, अब इनको ऐसे काट दो, ठीक है, इस 0 से ये 0 काट दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12, ये 24 और ये क्या होगा 12। अब ये किससे कट रहे हैं 1, 2 और 1, क्या आ गया इनका रेशो 1:1, ठीक है। और हमें किसकी सेविंग निकालनी है ए की सेविंग, ए की सेविंग, तो ए क्या है 1/4 गुना कितना था कुल बचत इनकी 12,000, ठीक है, 4 3 12, ये आ गया इसका 3,000। तो एक कितना खर्च बचाता है 3,000 रुपए, ठीक है। आया समझ, देखो
एबीसी का रेशियो दे रखा है 2 3 4, एक्सपेंडिचर दे रखा जो एक खर्च कर देते हैं 40 20 और 70। तो सेविंग कैसे निकालेंगे? एबीसी का है वो दो है, ये 100 में से 40% खर्च कर देता तो बचाता कितना है 60/100, परसेंटेज के लिए 100। तो और ये जो है ये 3 है, B3 है, और ये खर्च कितना कर देता है? ये 20% खर्च कर देता तो बचाता कितना 80, तो ये 100, परसेंटेज के लिए 100। और ये 4 है, सी जो 4 है ये खर्च कितने कर देता है 70%, तो 70 में से 100 में 70 खर्च कर देता है तो ये बचाता कितने 30, ये आ गया 100। अब इनका काट पीट के जो रेशो हो गया इनका 1:1 का रेशो होगा। अब हमें निकालना है सेविंग ऑफ ए निकालना है, ये तीनों मिला के सेविंग ए की निकालनी है, तो ये तीनों मिला के 12,000 हो जाता है। तो एक कितना, एक तीनों को मिला के 4 और गुना 12,000, ये 12,000 तीनों हो जाते, तो ए की सेविंग हमें 3,000 होगी, एक की सेविंग। ठीक है, चलो अब इसी में थोड़ा सा और पूछ देता है। चलिए इसी में एक तो अब सेविंग पूछ लिया, अब इसी में पूछ लेगा भाई ए का आय और ए की बचत बताइए। ठीक है, चलो अभी एक क्वेश्चन लिखो, मैं बताता हूँ फिर आपको। एबीसी की आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। एबीसी का आय का अनुपात क्रमशः 3:7:4 है। वे अपनी आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% खर्च कर देते हैं। यदि एबीसी का कुल बचत 58,000 रुपये है तो ए का आय और बचत बताइए। ठीक है, एबीसी की आय का अनुपात 3:7:4 है। वे अपनी आय का क्रमशः 60%, 80% और 20% खर्च कर देते हैं। यदि एबीसी का कुल बचत 58,000 रुपये है तो ए की आय और बचत बताइए। ठीक है, अब इंग्लिश में लिखिए। रेशियो ऑफ द इनकम एबीसी 3:7:4। दे स्पेंड 60%, 80% and 20% of their income. If the total saving altogether is rupees 58,000, find the income and saving of A. ठीक है, चलिए ये लिख लिया सबने, कर लिया। चलिए क्या निकालना है? इनकम देखो इनकी, इनका इनकम कितना है? एबीसी 3:7:4। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितना है इनका 60%, 80% एंड 20%। ठीक है, तो सेविंग निकाल लेते हैं पहले तीनों की। सेविंग एबीसी, ठीक है, चलो ये 3 कमाता है, ये 3 है, इसका 60% इसने खर्च कर दिया तो बचाया कितना इसने 40। अब ये 7 इसकी इनकम है, 80% इसने खर्च कर दिया तो कितना बचा लिया 4 इसकी इनकम है, 20% खर्च कर दिया तो 80% इसने बचा लिया। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब इनको काट दो।
इस 0 से ये 0, ठीक है। 4 दिए 12, 7 दूनी 14, 4 अट्ठे 32। अब ये किससे कट रहे हैं? 2 से, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 6, 7 और 16 इनका आ गया सेविंग का रेशियो। अब हमें क्या निकालना है? ए की सेविंग निकालनी है हमें, ए की सेविंग। ए सेविंग क्या हो गया? ए की सेविंग, ए का क्या निकला था? 6, सबको मिला दो 29 गुना कितने बचाए थे इन्होंने? 58,000, 58,000, तो 29, ये 29 का कितना है? 29 दूनी 58, ये क्या होगा इसका? 12,000, ये की सेविंग होगी 12,000। अब इसमें इनकम निकालनी है हमें, ए की इनकम भी निकालनी पड़ेगी हमें। तो इनकम कैसे निकालेंगे हम? चलिए, ए की इनकम, इनकम यहां आएगा नहीं शायद, ये ऊपर निकाल देता हूं मैं, क्या है? इनकम, ए की इनकम, ठीक है। अब ये देखो, ये जो 40% था ना, जो मतलब कि इसने खर्च कर दिया था, इसका एक्सपेंडिचर 40, तो इसकी बचत क्या थी? 40%। अब ये 40% जो है ये 12,000 के बराबर है। 40% जो है ये 12,000 के बराबर है, ठीक है। और अभी 100% निकालना है। 100% किसके बराबर होगा? 12,000 टे 40 गुना 100, ठीक है। ये 0 से ये 4 दिए 12, 3,000, तो 3,000 दाए 30,000। तो ये की इनकम क्या आ गई? 30,000 रुपए, ठीक है। देखो ये समझा देता हूं मैं, ये तो 40%। अब इसने एक्सपेंडिचर कितना है? इसका खर्च कितना किया इसने? 60%। 60% खर्च कर दिया, तो बचा कितना इसके पास? 40%। और ये जो 40% बचा है किसके बराबर है? इसकी सेविंग के 12,000, तो 40% इसके 12,000 के बराबर है। तो इसकी जो 100% जो इनकम है ना, वो किसके बराबर होगी? 12,000 गुना 40 गुना 100, ठीक है। अब इससे काट दिया, 4 3,000 दाए 30,000, तो होगी इसकी इनकम होगी अब 30,000, ठीक है। इसमें क्या होगा? इनकम और बचत ही पूछा था हमने, सेविंग भी निकाल दी इसकी और इनकम भी निकाल दी, ठीक है। चलिए, आया समझ में? चलो चलिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन आएगा, चलिए चलिए लिखिए, ABC के खर्च का रेशो 2:3:4 है। उनकी बचत क्रमशः 20%, 40% और 60% है। उनकी कुल आय 14,000 रुपये है। तो ए की इनकम ज्ञात करो।
ए बी सी की इनकम ज्ञात करनी है। अब तीनों की इनकम हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इंग्लिश में लिखिए। रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4। दे सेव 20%, 40% and 60% of the income. The total income of ABC altogether 14,000 रुपए। Then find the income of ABC। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं। रेशियो ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली 2:3:4। They save 20%, 40% and 60% of this income. The total income of ABC altogether 14,000 रुपए। Then find income of ABC। हिंदी में दोबारा बोल देता हूं। ABC के खर्च का रेशो 2:3:4 है। उनकी बचत क्रमशः 20%, 40% और 60% है। उनकी कुल आय 14,000 रुपए है। तो ABC की इनकम ज्ञात करो, ठीक है। चलो ए क्या है, ये समझ में आ गया होगा तो। चलिए ए अपनी आय का 20% सेव कर लेता है, तो खर्च कितना करता है? 80%। 80%। और ये किसके बराबर है? 2 की। तो 100% किसके बराबर होगा? तो 280 गुना 100, ठीक है। तो ये क्या आ गया? सही है। 2 चौके 8, 2 5 10, 2 2 4। तो ये क्या आ गया? 5:2। ठीक है, ये ए की आ गई। अब बी निकालेंगे। बी क्या है? 60%। 60% बचत कर लेता है, तो 40% बचत कर लेता है। खर्च क्या करता है? 60%। ये किसके बराबर है? 3 के, ठीक है। तो 100% किसके बराबर होगा? तो ये आ गया 5, ठीक है। चलो अब सी निकालते हैं। सी अपनी बचत कितना करता है? 60%। तो खर्च कितना करता है? 40%। और ये जो 40% है किसके बराबर है? 4 के। ये 4 के बराबर है। तो 100% वो किसका होगा? ये होगा 4:40 गुना 100%। 10। तो ये क्या होगा? 10, ठीक है। और अब हमें क्या याद करना है इनका? तो अब हमें इनकम निकालनी है, इनकी इनकम।
ठीक है। चलिए, तो ए बी सी में क्या निकाला हमने, ए बी सी का क्या आया अनुपात, ए बी सी का क्या आया 5:2, 5 and 10। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, 2, ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों, ये होगा, ये भी इसका क्या आया था 5:2, 5 एंड ये 10। तो ये क्या हो गया 5, 5, 5, 2, 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, 1/1 एंड 2:1। ठीक है, अब मैंने पहली क्लास में क्या सिखाया था, अभी इसका अगर हमें एलसीएम कर लेना हो तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या है 2, तो 2 सबको 2 से गुणा कर दो। फर्स्ट क्लास जरूर देखना दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 से 2 कट गया, ये क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया 2, ये क्या होगा 4। ठीक है, अब ये क्या होगा 1, 2, 4, ये एबीसी का क्या होगा रेशियो होगा इनका इसका। ठीक है, तो अब क्या निकालना हमें, ए की इनकम निकालनी है। ठीक है, ए की इनकम कैसे निकालेंगे हम 1/7, और क्या था इनका, कितने करते थे इनके, कुल मिलाकर क्या थे इनकम 14,000। ठीक है, 14, तो 7 दूनी, तो ए का क्या हो गया इनकम 2,000। ठीक है, ए की इनकम क्या होगी 2,000। अब ऐसे ही बी की निकालनी है हमें, बी की, तो बी की कैसे निकलेगी, तो 7 और ये 14,000, 4,000, ये आ गई बी की इनकम। ठीक है, और अब ऐसे ही हमें निकालनी है सी की, तो सी की कैसे निकालेंगे ये लिख दिया आप लोगों ने। ठीक है, चलो चलिए उतार लीजिए। ठीक है, यह हमारा आ गया ए और बी का। अब हमें निकालनी है सी की, एज इट इज आप सी की निकाल दो। ठीक है, सी का क्या निकालेंगे 4, 7, 9, 14,000, 7 दूनी 2,000, 8,000 होगी सी की इनकम। ठीक है, और आप इनको जोड़ के भी पता कर सकते हो भाई क्या इनकम थी। ठीक है, ये क्या हो गया 8,000, पहले बी की कमाई क्या आई थी 4,000, 8 4 12, और ए की कमाई क्या आई थी 2,000, 8,000 प्लस 2,000 प्लस
4000, तो ये टोटल क्या होगा 14,000। ठीक है, और कुल टोटल इनकम कितनी बताई थी हमने, 14,000 बताई थी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, और प्लीज वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।